आप सभी को झारखंड नोटबुक में हार्दिक स्वागत है। आज क्लास नंबर 18 है जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज का और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आपका 2 ही क्वेश्चन बच जाता है और उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स फिजिक्स का एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। तो चलिए पहले हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का 2 क्वेश्चन का आंसर पता कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था और आपसे पूछा क्या गया था कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, यानी कि वैसा डिवाइस के बारे में आपको बताना था जिससे हम लोग क्या पकड़ लेते हैं कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं। तो ये ज़्यादातर डिपार्टमेंट पुलिस विभाग में जो होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, सीबीआई वगैरह इसके यूज करते हैं कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं। तो डिवाइस का नाम क्या है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग क्या पता कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। उसमें से हम लोग पायरोमीटर की अगर बात करें तो पिछले सेशन को आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पायरोमीटर का जो प्रयोग होता है वो हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का यूज करते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का कोई भी तापमान हम लोगों को मेजर करना होगा तो हम लोग किस डिवाइस का यूज करेंगे? पायरोमीटर। और ये रेडिएशन टेक्निक पर काम करता है, यानी जब कोई चीज़ का जो टेम्परेचर है वो 800 डिग्री 900 डिग्री 1200 डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या करता है? रेडिएशन रिलीज करता है और इसी रेडिएशन टेक्निक के बेसिस पर हम लोगों का पायरोमीटर काम करता है। अगर हम लोग गायरोस्कोप की बात करें तो गायरोस्कोप क्या करते हैं? कोई वस्तु अगर घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो घूमती हुई वस्तुओं का अगर गति हम लोग को नापना है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है कोई वस्तु क्या कर रही है? घूम रही है। जैसे कोई चक्का, बाइक का चक्का घूम रही है तो व्हील घूम रहा है, तो उसका अगर हम लोग को क्या पता करना है? गति, मोशन पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं? गायरोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग काइमोग्राफ की बात करें तो काइमोग्राफ का क्या यूज होता है? तो शरीर का जो भी क्रिया होती है अगर हमको उसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग काइमोग्राफ का यूज करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर में हो गया, हृदय का जो हार्ट रेट हो गया, जो हार्ट का धड़कन हो गया, इन सब में हम लोग काइमोग्राफ का यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग लगभग, हमको जितना तक याद है 100 क्वेश्चन हम लोग लगभग डिस्कस कर लिए किसका? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो अब जेएसएससी या जेपीएससी या कोई भी एग्जाम का, किसी भी एग्जाम में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही सब चीज़ों से आपको रिपीटेड देखने को मिलेगा। तो सेशन अगर नहीं देखे, सेशन को देख लीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका कि ऊर्ध्वाधर तल जिसे हम लोग एलिवेशन कहते हैं और क्षैतिज तल जिसे हम लोग एजीमत कहते हैं में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा? जैसे ये हो गया कि ऊर्ध्वाधर, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, और फिर कोई क्षैतिज है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तल के बीच में जो कोणीय दूरी बनती है, जो एंगुलर डिस्टेंस बनती है, उसको हम लोग किस डिवाइस से मेजर करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। वेबल प्रोटेक्टर, बी है अल्टीमीटर, सी है सिंक्लाइन और डी है थियोडोलाइट। तो हम लोग ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में जो कोणीय दूरी को मापते हैं उसके डिवाइस का क्या नाम है? उसका नाम है थियोडोलाइट। क्या नाम है? थियोडोलाइट। और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में हाल ही में पूछा गया था, 2020 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नया है। तो थियोडोलाइट आप याद रखिएगा कि थियोडोलाइट का जो प्रयोग किया जाता है ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैकेनिक्स चैप्टर का क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मैकेनिक्स में हम लोग किस किस चैप्टर को डील करते हैं? जनरली हम लोग इसमें द्रव्यमान को देखते हैं, यानी कि मास, किस किस चीज़ से इसमें क्वेश्चन रहेगा पहले डिस्कस कर लेते हैं। मास से रहेगा, आपका फोर्स से रहेगा जो बल होती है, आपका त्वरण हो गया एक्सेलरेशन, उससे आपका एमसीक्यू देखने को मिलेगा। भार हो गया, उससे आपका आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऊर्जा हो गया, संवेग हो गया, ये सारी चीज़ें आपका मैकेनिक्स के अंडर में आती है, यानी यांत्रिकी। फिजिक्स, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? यांत्रिकी। तो यांत्रिकी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स में। तो इसी सब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये पहला क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपको क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि न्यूटन के गति का पहला नियम किस नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन साहब ने टोटल 3 गति के नियम दिए थे। कितने दिए थे? 3। तो गति का जो पहला नियम है उसे और किस और नाम से जानते हैं हम लोग? पहला है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है जड़ता के नियम, ऑप्शन सी है संवेग संरक्षण का नियम एंड ऑप्शन डी ऊर्ध्वाधर गति। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम या जड़ता का नियम, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया को भी हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और न्यूटन का पहला गति नियम क्या होती है कि कोई भी वस्तु अगर, प्रत्येक पिंड तब तक जब विराम अवस्था में रहेगा जब तक कि हम लोग उस पर बाह्य कोई बल नहीं लगाएंगे, और उसका वाइस वर्सा, यानी कि कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक कि हम लोग उस पर बाह्य बल ना लगाएंगे तब तक वो रुकेगी नहीं। तो ये है आपका न्यूटन के गति का पहला नियम।
हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ये आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन है। तो जेएससी, जेपीएससी और बाकी एग्जाम्स में यही सब कॉन्सेप्ट को बेस्ट करके ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई नया कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं लाया जाता, सिर्फ आपको जरूरत होती है कि क्वालिटेटिव कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट पढ़ने की। अगर कंटेंट आपका सही रहेगा तो आपका सिलेक्शन भी सही डायरेक्शन में होगा। कंटेंट गलत रहेगा, पढ़ते रहिएगा सालों भर, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें आपसे किस चीज़ से पूछा गया? साधारण यंत्र यानी सिंपल मशीन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें क्या बोला गया है कि साधारण यंत्र जो होती है किसी व्यक्ति की सहायता करती है किस चीज़ में? काम को कम करने में। ऑप्शन बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ऑप्शन सी, उतना ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में। या ऑप्शन डी, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने के लिए। तो जो साधारण यंत्र होती है वो किसी व्यक्ति द्वारा, जैसे हम लोग सिंपल साधारण यंत्र का अगर सिंपल मशीन का नाम लेंगे आप, जैसे कैंची हो गया आपका जो घर में रहता है, कैंची भी एक सिंपल मशीन है। उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग जो सिंपल मशीन का प्रयोग करते हैं वो कम बल का प्रयोग करके हम लोग उतने ही मात्रा में हम लोग काम को कर सकते हैं। यानी हम लोगों को जो बल लगाना पड़ेगा वो कम लगाना पड़ेगा अगर हम लोग कोई सिंपल मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, और जो कार्य की मात्रा होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। बल कम और कार्य की मात्रा ज़्यादा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि एक व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति है, वो एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घटेगी? या रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? या वो बढ़ेगी या घटेगी? ये वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। कोई भी व्यक्ति क्या कहाँ पर खड़ा है? एक तराजू पर खड़ा है, और क्या कर रहा है? वो गहरी सांस अंदर ले रहा है। तो जब अगर गहरी सांस अंदर लेगा तो हवा जो होगा उसके बॉडी के अंदर जाएगा, तो इस केस में क्या होगी? तराजू का रीडिंग जो है बढ़ जाएगी, तराजू का रीडिंग बढ़ेगी। और वो जब सांस को बाहर निकालेगा तो तराजू का रीडिंग घटेगी। तो इसका अगर ऑपोजिट भी आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति जो है एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, और संवेदनशील तराजू मतलब छोटा मोटा भी अगर चेंजेस आएगा तो रीडिंग पड़ेगी। अगर छोटा मोटा चेंजेस में अगर रीडिंग पड़ती है तो उसे हम लोग सेंसिटिव तराजू कहते हैं, संवेदनशील तराजू कहते हैं। तो उस केस में क्या होगा? अगर वो सांस को बाहर खींचेगा तो उस केस में रीडिंग क्या हो जाएगी? उसकी घट जाएगी, जो रीडिंग पहले था। तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? जो वॉशिंग मशीन घर में होती है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपसे पूछा गया कि वर्किंग प्रिंसिपल आपका क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके पास: अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम प्रासरण और विसरण। ये आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, 2-3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपका जो वॉशिंग मशीन जो है काम करती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करती है। कौन सा फोर्स पर काम करती है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल जो होती है उसके बेसिस पर काम करती है। तो वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण। क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अपकेंद्रण, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन क्या करती है? आपका काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है पूछा गया। यहाँ देखिए आप, नहीं है पूछा गया है। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें जो होते हैं परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ अगर दिशा भी है तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। परिमाण और दिशा दोनों होगा तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, यानी सदिश राशि। और एक दूसरा होता है अदिश राशि। जो अदिश राशि होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? परिमाण होती है, कोई दिशा उसमें नहीं होती है। तो पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है सदिश राशि आपका नहीं है, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? परिमाण हो। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे जब विस्थापन होती है तो विस्थापन में जो होती है परिमाण के साथ साथ आपका दिशा भी होती है। तो विस्थापन आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आपका जो वेग है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। आप जो बल लगा रहे हैं तो कोई एक निश्चित डायरेक्शन पर लगा रहे होंगे, तो यहाँ पर भी आपका जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो बल जो है आपका एक सदिश राशि है। बट अगर आयतन की हम लोग बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होती है, यानी कि मात्रा होती है, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। तो डी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कि आयतन जो है एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक सदिश राशि है, यानी इनमें पूछा गया कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें पूछा गया है। तो आप 4 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन आपके पास संवेग, दूसरा आपके पास दाब, तीसरा ऊर्जा और चौथा आपका पास कार्य। तो इनमें से जो है आपका कौन सा सदिश राशि? आपका जो संवेग हो गया वो एक सदिश राशि है। संवेग का जो फॉर्मूला होता है P = मास इंटू वेलोसिटी, m × v। तो m यहाँ क्या है? मात्रा है, परिमाण है, और वेलोसिटी है जो कि सदिश राशि है, वेलोसिटी में दिशा होती है।
तो आपका संवेग जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि पदार्थ के जो संवेग होता है, मोमेंटम होता है, और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो अभी अभी हम लोग बताए कि जो आपका संवेग है, संवेग को हम लोग संवेग जो होती है आपका मास इंटू वेलोसिटी होती है। संवेग इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पूछा क्या है, देखिएगा आप कि पदार्थ का जो संवेग होती है और वेग का अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, यानी कि वेलोसिटी को आप नीचे लेके चलाएंगे, यानी मोमेंटम यानी संवेग बटे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो आपका क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मास, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है बल से कि बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, और ऑप्शन डी भार और त्वरण का। तो एफ इक्वल टू होती है मास इंटू एसेलरेशन, एम इंटू ए, मास इंटू एसेलरेशन, यानी मास यानी कि द्रव्यमान और एसेलरेशन यानी कि त्वरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा कि यदि किसी घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या अगर समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में क्या होगी। तो ये होमवर्क में क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग आगे क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। और पूरा साइंस सेक्शन आपका यहीं से खत्म हो जाएगा थ्रू झारखंड नोटबुक, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ इसका थियोरेटिकल क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। टाइम कम मिलने के कारण जो होती है थ्योरी वाला क्लास नहीं ले पाते हैं, और भी बहुत सारे क्लासेस अपलोड करने का माइंड में है ही, जैसे हिस्ट्री का हो गया, जियोग्राफी का हो गया। तो ये सारे करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, और मोटिवेशन क्या है आपका, लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिए, आंसर दीजिए। टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तो दिक्कत आती है, क्योंकि आप उधर है हम इधर है, यहाँ बीच में जो होती है एक ऑप्शन होती है बात करने का, वह आपका कमेंट के थ्रू ही जान पाते हैं कि सेशन कैसा चल रहा है, आपको इसमें और क्या क्या चाहिए और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ भी आप बता सकते हैं। सारी चीज़ों का जो फीडबैक है आपको देना जरूरी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।